नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल AR मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हमने एक प्रीवियस क्लास ली थी जिसमें हमने चैप्टर 1 पढ़ा था नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, ठीक है। उससे पहले हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में, उसका मैं आंसर बता देता हूँ। यदि 56y92 संख्या 11 से विभाजित हो सकती है तो y का मान ज्ञात करें। अब मैंने बताया था कि y की भाज्यता 11 की भाज्यता क्या हो सकती है, तो 11 की भाज्यता क्या होती है कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को ऐड करके उनका डिफरेंस निकालने पे अगर 0 आंसर आता है तो वो संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है। यहाँ पे 11 से विभाजित हो सकती है, मतलब ये संख्या बोल दी गई है कि 11 से विभाजित होगी ही, ठीक है। तो अब हमें इसमें निकालना है y का मान ज्ञात करें, इसे बताना है कि y का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब ऐड करना शुरू करें। पहले ये संख्या लिखें 56y92, ऑड प्लेसेस को ऐड करिए। 5 + y + 2 = 7 + y, ठीक। संख्या ऐड हो गई और वेरिएबल हमने अलग लिख दिया। दूसरा, इवन प्लेसेस को ऐड कर लेते हैं। इवन प्लेसेस क्या है? 6 और 9। तो 6 और 9 को जब ऐड करेंगे तो 15 आएगा। अब मैंने कहा कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस की संख्या बराबर आएगी तभी तो 0 आएगा डिफरेंस करने पे। अगर संख्या बराबर नहीं होगी तो डिफरेंस करने पे 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कह सकते क्या हम कि 7 + y = 15 होगा? बिल्कुल होगा। अब हम इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर कोई संख्या = के उधर भेजी जाती है और अगर वो प्लस में है तो उसके अपोजिट साइन माइनस में हो जाती है, तो मतलब हम लिख सकते हैं कि 15 - 7, तो आंसर क्या आएगा? y की वैल्यू 8, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, तो इसका आंसर 8 है, ठीक। अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। आज हमारा सेकेंड चैप्टर जो होगा वो होगा HCM और LCM, HCF और LCM, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। आप सभी ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। HCF एंड LCM, HCF एंड LCM। तो एक एक करके हम इन दोनों के बारे में जानते हैं। HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF का पूरा एक्सपांडेड फॉर्म क्या है, मतलब इसको कहते क्या है? हाईएस्ट, ये सभी बच्चों को पता होगा लगभग, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहा जाता है MSS, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब ये क्या, एक एक चीज करके इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। और दूसरी चीज यहाँ LCM के बारे में बता देते हैं। LCM जो है, LCM को कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों का ही मतलब आज जानेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको लासा भी कहते हैं, जिसको ल और सा भी कहा जाता है, और इसको हिंदी में फुल फॉर्म इसको कहा जाता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है, LCM क्या है और HCF होता क्या है, जैसे एक एक चीज के बारे में जानते हैं। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, इसका हिंदी अनुवाद होता है उभयनिष्ठ। और फैक्टर्स, अब यहाँ पे दो चीज़ें दी है, एक फैक्टर दिया है और यहाँ पे एक दिया है मल्टीपल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब इसी के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये डिफरेंस क्या है, ये फैक्टर्स और मल्टीपल के बीच में डिफरेंस आखिर होता क्या है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर को हम लोग बोलते हैं
गुणनखंड, मतलब ऐसे नंबर्स जो किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया 8, अगर 8 के फैक्टर निकालने हो हमें तो कैसे निकालेंगे? 8 एक खुद का ही फैक्टर है, 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है। ये इसके फैक्टर्स हो गए, मतलब इसके गुणनखंड हो गए कि किन किन नंबरों से ये विभाजित किया जा सकता है। अब एलसीएम की बात करते हैं। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो मल्टीपल में सबसे पहले एलसीएम में भी इस मल्टीपल शब्द के बारे में जान लें। मल्टीपल क्या होता है? जिसको हम लोग मल्टीपल को गुणज भी कहते हैं, गुणज भी कहते हैं। इस मल्टीपल को हम लोग गुणज कहते हैं, इसको मल्टीपल को हम लोग हिंदी में गुणज भी कहते हैं। तो मल्टीपल सिंपल चीज है, किसी भी नंबर को लगातार हम एक संख्या से मल्टीप्लाई, एक नहीं डिफरेंट संख्या से मल्टीप्लाई करते रहें। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जैसे 4 के मल्टीपल्स 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, 4 × 5, 4 × 4 × 5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसा ही ये मल्टीपल्स हैं इनके, ये क्या कह सकते हैं इनके, ये मल्टीपल्स हैं। 4 × 8 मतलब 4 × 2 मतलब 8, 4 × 3 मतलब 12, 4 × 4 मतलब 16, 4 पंचे 20। पहाड़े तो सभी को आते होंगे, 4 का पहाड़ा सभी को आता होगा। तो ये 4 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया ही होगा आपको आप सभी को। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम एक एक करके सबको समझते हैं कि निकालते कैसे हैं और एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। अभी तो हमने सिर्फ इनके शाब्दिक अर्थों को हिंदी में अनुवाद किया है और उनका मतलब थोड़ा बहुत बताया आपको, हर एक शब्द के बारे में अर्थ बताया। अब बाकी चीज़ें आप समझेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ से समझते हैं सबसे पहले। जैसे अगर हमें दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, जैसे 12 और 16, ठीक, 12 और 16 के एचसीएफ आखिरी तक जुड़े रहिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने के लिए और आपको समझ में भी आएगा। ठीक, इस और नोट्स चाहे तो आप बनाते रहिए अपने कॉपी में, आप ही के लिए ही फायदा है। तो 12 और 16, अब 12 और 16 के लिए इनके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, पहले हम अलग अलग इनको ऐसा करते हैं, सेपरेट करके लिखवाते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फैक्टर्स क्या क्या होंगे। जैसे पहले तो 12 खुद ही एक फैक्टर है। अगर आपको फैक्टर नहीं निकालने आते हैं तो आप एक फैक्टर का मेथड होता है, ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक, ये फैक्टर गुणनखंड निकालने का तरीका यही होता है। इस तरीके से भी हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो पहले 12 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 6 = 12 कटेगा। फिर नेक्स्ट किससे नंबर डिवाइड होगा, 2 3 = 6। फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 1 = 3। ये बचपन में सभी लोग ने सीखा होगा, एक अच्छा 6 या 7 में ही पढ़ाने लगते हैं सभी बच्चों को। तो इनके फैक्टर्स सामने ही लिख दे, 2 × 2 × 3। ऐसे ही 16 के लिख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 16 के फैक्टर्स लिख लेते हैं फटाफट। क्या क्या हो सकते हैं, 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। अब एचसीएफ निकालने के लिए जब मैंने बोला तो इसमें बोला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सब बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो कि दोनों में कॉमन मिल रही है, दोनों संख्याओं में से बराबर है, दोनों संख्याओं में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ संख्या बतानी है। तो पहली चीज हमने देखा, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और कोई चीज कॉमन दिखी आपको, और कोई चीज इसमें कॉमन नहीं है। तो जो भी कॉमन है उसको साइड में नीचे लिख लीजिए, 2 और 2। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4, इन दोनों का। अब चुटकियों में भी कैसे इसको जानेंगे, खुद देख लीजिए। ऐसी ही बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है ना, जो इन दोनों की संख्याओं में आता हो। तो एक चीज सोचिए, 4 3 = 12 भी होता है, 4 4 = 16 भी होता है। 4 3 = 12 एंड 4 4 = 16। ये क्वेश्चन तो मन में भी हो सकता था, तो कोशिश करिए इसको मन में भी सीखने के लिए, मन में भी करिए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि समय की बचत हो सकेगी। और दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं और एग्जाम्पल, 24 और 48। ठीक, 24 और 48।
अब 24 और 48 का कैसे करेंगे, फटाफट निकालिए। 24 और 48 का अगर आपको नहीं आता है ना तो साथ में भी रख सकते हैं। 24 और 48 को आप साथ में भी रख के कर सकते हैं। आप साथ में रख के कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। पहली बात तो ये दोनों सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगी, तो 2 से काट दीजिए। 2 × 2 2 × 4 2 4 8 कटेगी ये, फिर 2 से फिर से कटेगी, 2 6 12, ठीक है। फिर से 2 से कटेगी, दोनों ही सम संख्या है। 2 3 6 2 6 12। अभी भी कोई अच्छा अभी भी ये 2 से कट सकती है, 3 से कट सकती है। क्या हमें काटने की जरूरत है इसको? आगे हम काटें इसको? बिल्कुल नहीं। अब इसको आगे मत काटिएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो वो संख्या चाहिए ना कि जो दोनों के दोनों में संख्या में कॉमन हो। तो यहाँ भी दोनों में कॉमन थी 2, यहाँ भी दोनों में कॉमन 2 था, यहाँ भी दोनों में कॉमन 2 था। अब अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करने जाएंगे तो 2 खाली 6 को विभाज्य कर सकता है पर 3 को नहीं कर सकता, इसीलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे। हमें पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमें इससे क्या मतलब रहेगा? हमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब क्योंकि हमें मतलब है किससे? उभयनिष्ठ संख्याओं से, मतलब कॉमन नंबर से हमें मतलब रहता है। तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ये पूरा एलसीएम निकालने की जरूरत थोड़ा ना है। तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कि क्या आंसर आ जाएगा। इन तीनों की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 2 × 2 मतलब 8 हो गया, ठीक है। डायरेक्टली आप हो सकता है। अब ये देखिए आप तुरंत कर सकते हैं इसके लिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट निकाल के। अच्छा मैंने इसका 16 का नहीं निकाला, मैं 16 का भी इधर निकाल के लिख देता हूँ आप लोग को। 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2। ये सारे फैक्टर्स जिसको गुणनखंड भी कहते हैं, मैंने सारे के सारे 16 के भी यहाँ पे लिख दिए हैं। समझ में आया HCF क्या होता है? आप सभी को उम्मीद है मुझे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा टफ है भी नहीं जो समझ में ना आए, ठीक है। अब नेक्स्ट LCM सीख लेते हैं। LCM मतलब कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहा जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आगे क्या कर सकते हैं देखिए इसको। हाँ हिंदी में कहते क्या है? लघुत्तम अपवर्तक। लघुत्तम अपवर्तक भी कहा जाता है, लघुत्तम अपवर्तक भी कहते हैं इसको, ठीक। अब जैसे मैं 12 और 16 का ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जो कि पीछे मैंने दिया था आप लोगों को। और 12 और 16 के फैक्टर्स भी अभी हमने लिखे थे। अगर आपको नहीं आता है तो फिर से आप वही ड्रॉ कर सकते हैं, गुणनखंड वाले मेथड से इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं इनके, है ना। तो 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3। 16 का अगर निकालना चाहे तो 16 के भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2। दोनों फैक्टर्स निकल गए। अब दोनों फैक्टर्स को लिखेंगे कैसे? मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, फिर एक साथ शॉर्टकट में बताते हैं कि ये तुरंत कैसे निकल सकता है, जल्दी से जल्दी कैसे निकाला जा सकता है। तो 12 के फैक्टर फटाफट देखिए। 2 2 3, 4 3 × 12 होता है। 16 के फैक्टर 2 2 2 4 टाइम्स ऑफ 2। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको कॉमन नंबर सबसे पहले देखना पड़ेगा। इसमें भी सबसे पहले कॉमन नंबर देखना पड़ेगा। तो कॉमन नंबर को इधर लिख लीजिए। कितने नंबर कॉमन है? 2 नंबर कॉमन है। और दोनों कॉमन नंबर को कहाँ लिख लीजिए? यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद जितनी भी संख्याएं बच रही हैं इन सभी संख्याओं को सिंपल सी इनके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितनी भी संख्याएं बच रही हैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 16, 16 3 × 48। तो 48 इज योर एलसीएम। ठीक है, समझ में आ गया? हमें उम्मीद है आपको सभी समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये आप एक बार में कैसे कर सकते हैं? ये इतना स्टेप करने के लिए तो आपके पास एग्जाम में समय नहीं होगा, तो हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें अब उसका भी देख लेते हैं। यहाँ फटाफट देख लीजिए।
12 और 16 को साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसमें लास्ट तक जाना ही पड़ेगा। 2 अब 3 से तो कट नहीं सकता, पर इससे तो कट सकता है। जब तक ये कट रहा है तो काटते रहिए। अब लास्ट में कौन कौन सी संख्या बची? 3 और 2। क्या आप इस तरह दोबारा लिखेंगे क्या? एग्जाम में ये 2 स्टेप आपने लिख के अपना टाइम वेस्ट कर लिया। ये यहीं तक ही सीमित हो सकता था, क्योंकि इसके बाद कुछ भी करना है 2 और 3 ही तो होगा, क्योंकि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं खुद से ही डिवाइड होती हैं और किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं हो सकती, तो दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये समय वेस्ट करना है। ठीक, अब उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, मतलब इनके गुणनखंड कौन कौन से हो गए? देखिए यही निकाला है, सारे के सारे जितने भी नंबर यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ से लगा के जितने भी, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इधर 1 2 3 4 बार 2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 1 बार 3। कितना आंसर आ जाएगा? 48। पूरा वही आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद हम इसकी पीडीएफ आप लोग को ज़रूर दे देंगे और साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी आपको दे देंगे हम। ठीक है, 24 और 48 के कर लेते हैं, जो कि अभी पीछे किया भी था हम लोगों ने। 24 और 48 का शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। किससे जाएगा? 2 से काट। अच्छा, ये क्या डायरेक्टली 2 से काटना सही है? 2 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे। एक चीज़ ये देखिए ना कि दोनों के दोनों ही नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम डायरेक्टली 4 से ना काट लें, क्योंकि हमें वहाँ तो टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्टली 4 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा हाँ, कुछ कहते होंगे बच्चे कि सर आप गलत करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। पहले कहा जाता है सबसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है, परंतु मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जितना से ज़्यादा टाइम बचा सके अपने एग्जाम को दे सकें, उतना ही ज़्यादा बेटर है। जब ये एक ही संख्या से 2 बार डिवाइड हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है, वरना आप एक ही संख्या को 2 बार डिवाइड करेंगे फ़ायदा नहीं रहेगा। तो 4 से डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, तो 4 6 24 और 12 × 4 12 चौक 48 भी होता है। अब क्या एक संख्या से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कौन सी? 2 से। 2 3 6, 2 6 12। ठीक, अब किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड कर लीजिए, चाहे तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, चाहे तो 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो 3 से पहले हम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3, 3 2 6। अब क्या 2 के लिए लिखेंगे दोबारा ऐसे करके? बिल्कुल नहीं। मैं आपको भले ही लिखे दे रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि समय वेस्ट ना करिएगा। अब इन्हीं संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा? 4 × 2 × 3 × 2। 4 2 8, सॉरी लास्ट में 2 है। 4 2 8, 8 2 16, 16 6 48। 48 होगा कि नहीं? लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका कहने का मतलब है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो कि दोनों को मतलब दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। ठीक, अब ये देखिए 48 इसको भी डिवाइड कर सकता है, और 24 से भी 48 डिवाइड हो सकता है। दोनों ही नंबर से डिवाइड हो सकता है कि नहीं? लेकिन छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी छोटी 48 है ना। 48 के बाद आप लिख तो 72 भी सकते हैं, सॉरी 96 भी सकते हैं, 96 भी सकते हैं, लेकिन 96 यहाँ पर थोड़े लिख देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना? 96, लेकिन हमें क्योंकि चाहिए क्या? लीस्ट, इसीलिए लिखा जाता है लघुत्तम, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 48। और निकालने का मेथड तो आपको मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, दोनों ही तरीके आपके लिए सूटेबल हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ हो गया। इसके कुछ अब क्वेश्चंस करवा लेते हैं। क्वेश्चन कराने से पहले एक फॉर्मूला और है, जो कि उस बेस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जरा वो भी बता देता हूँ मैं। LCM into HCF is equals to A into B. A into B. LCM into HCF is equals to A into B. मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 2 संख्याओं का कोई गुणन करने पे, उन दोनों की संख्याओं का कोई भी गुणा करने पे, उसके बाद वो उनकी वैल्यू उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा करने के बराबर ही होती है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, वहीं 24 और 48 वाला भी प्रूव करके भी दिखा देते हैं। 24 और 48, ठीक है। 24 और 48 का फटाफट एलसीएम बताइए। 24 और 48 का एलसीएम क्या अभी निकाला था, अभी जस्ट 48 होता है। एलसीएम की जब बात करेंगे तो 24 और 48 का एलसीएम कितना होगा? 48 होगा।
ठीक। तो HCF भी इसका बता दीजिए क्या क्या होगा। HCF 24 और 48 का HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? 24। ठीक है, अब कैसे निकला? अब ये आप लोग खुद से एक बार करके देखिएगा कि 24 और 48 का HCF कैसे निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस तो बता ही दिया है, तरीका बता ही दिया है। अब ये आप लोग खुद से निकालिएगा। अब ये हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। LCM इसका कितना आया? 48। HCF कितना आया? 24। और संख्याएं क्या है? वही 24 और 48। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम आपको वो बताते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यदि 12 और 16 का LCM 48 है तो HCF बताइए। HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? यदि 12 और 16 के LCM 48 है तो HCF क्या होगा? अब सॉल्यूशन इसका क्या निकलेगा? तुरंत फटाक से फॉर्मूला रखना और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले में रख दीजिए 48 बराबर 48, क्योंकि LCM निकाल दिया, गुणा HCF नहीं पता, HCF ही निकालना है, बराबर 12 गुणा 16। ठीक। अब उसके बाद इसी बार अब HCF निकालना है ना, तो 48 को उधर उठा के फेंक दीजिए। अब कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है और इज इक्वल्स टू के उधर जाती है तो डिवाइड में जाती है, ये चीज़ आपको पता होगी। कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है और अगर इज इक्वल्स टू के उधर जाती है तो हमेशा वो डिवाइड होगा। तो 12 गुणा 16 अपॉन 48। अब ये कटेगा, 16 3 48, 3 चौक 12। तो आंसर क्या आया? HCF क्या आ गया? HCF आया 4। ठीक है, तो 12 और 16 का HCF क्या आएगा, जो कि अभी हमने से पहले वाले क्वेश्चन में निकाला भी था। HCF क्या आया? 4 आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस बेस पे। ठीक है, पॉज करो। अब ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ये 2 क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे ही। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2400 एवं 1810 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 4 शेष बचते हैं। ठीक है, ये पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच कितना रहा है यहाँ पे? 6 और 4 शेष बच रहे हैं ना, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर पा रहा है ये। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो शेष बच रहा है पहले वो शेष निकाल दो आप। ठीक, अगर ये शेष जो बच रहा है ये पहले अगर हम शेष निकाल देते हैं, ठीक है, तो बचेगा फिर कितना? 2300, खुद ही से निकाल दिए, 2394, 2394। ठीक, उसी तरह 1810 में से जो शेष बच रहा है, शेष इसमें शेष क्या बच रहा है? इसमें शेष बच रहा है 4, तो शेष पहले निकाल दें। जो शेष बच रहा है इससे क्या होगा, मतलब वो पूर्ण रूप से फिर विभाजित हो सकती है, इसलिए हमें शेष पहले निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना बचेगा? 1806। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो कि शेष बचते हैं ना, तो शेष मैंने निकाल दिया। अब क्या करेंगे आप? सीधे सीधे इनका क्या निकाल दें? बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम। क्या निकाल दें? महत्तम, मतलब HCF। इन दोनों नंबर का HCF निकाल दें। 2394 और 1806। ठीक, 2394 और 1806 का HCF निकाल दें। ठीक है, 2394 और 1806 का HCF निकाल लेते हैं हम लोग। अब HCF निकालना मैंने आपको वैसे भी सिखा दिया है, कैसे? चाहे तो गुणनखंड वाले मेथड से कर सकते हैं, चाहे आपकी मर्जी, चाहे वो एक एक अलग अलग सेपरेट करके लिख के तब जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इनका HCF। 2394 और 1806। 2 से घटेगा, दोनों सम संख्याएं हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 8 9, 2 9 18 एंड 2 7 14। ठीक है,
फिर 2 6 2 9 18, 2 9 18, 0 2 3 6। अब ये किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, विषम संख्या बन गई। अब ये किससे कटेगा? अब जोड़ लीजिए, 2 से नहीं कटेगा, भाज्यता मैंने बताई है, तो 9 7 16, 2 18, 3 से कट जाएगा, 9 3 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट लेते हैं फटाफट। तो 3 3 9, ठीक, 27 3 9 27, ठीक, 22 3 9 27, ठीक। इधर भी फिर से काट लेते हैं, किससे कटेगा? ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 0 3 1 3। अब ये क्या 3 से कटेगा? ये तो कट जाएगा 3 से, पर 301 3 से नहीं कट सकता। तो अब ये किस टेबल से कटेंगे? तो अब ये ना तो 6 से कटेंगे, 6 की डिविजिबिलिटी बता दिया, 5 से भी नहीं कटेंगे, तो 7 से करके देख लेते हैं कि क्या 7 से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो बिल्कुल 7 से ये दोनों के दोनों डिवाइड किए जा सकते हैं। कैसे? देख लीजिए, 7 से काटिए, 7 5 तो 35, 4 बचा शेष, 4 और 9 और 7 7 49। उसके बाद 309 की बात करते हैं, तो 7 चौक 28, 2 बचा शेष, 7 3 21। अब ये क्या दोनों किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे? तो बस हमें तो किससे मतलब है? जो कॉमन फैक्टर्स हैं, मतलब जो उभयनिष्ठ संख्याएं हैं, सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब है। तो कैसे? 2 × 3 × 7, आंसर क्या आएगा? 42। तो इनका HCF क्या हो गया? 42। मतलब कहने का मतलब क्या है? 42 को अगर इससे और इससे डिवाइड करें ना, तो ये 6 और 4 शेष बचेंगे, क्योंकि हमने शेष पहले से निकाल दिए थे, इसीलिए ये शेष निकालने के बाद ये तो संख्या है ना। अब ये शेष मैंने इनमें से ये जो शेष थे वो पहले निकाल दिए, तो अब तो ये इनको तो पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, पर इनको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, पूरी तरीके से विभाजित नहीं किए जा सकते। अगर इन 42 को 2400 और 1810 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 4 शेष बचेगा ही बचेगा। करके देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, 10,000 में से कौन सी बड़ी संख्या घटाई जाए कि शेष 32, 36, 48 तथा 54 से पूर्ण विभाजित हो। अब कुछ बच्चों के दिमाग में फटाक से आएगा मासा निकाल दे इसमें से, पर ये मासा नहीं निकलेगा। क्वेश्चन को सही से पढ़िए। 10,000 में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए कि शेष 32, 36, 48 तथा 54 से पूर्ण विभाजित हो। ठीक है, अब देखिए, पहली चीज, इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है ना, इस संख्या का पूछ रहा है कौन सी बड़ी संख्या इसमें से जो घटा दी जाए ताकि इससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो पहले हम क्या करें, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 32, 36, 48 और 54 का। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने सबसे पहले यही सोचा होगा सर इसमें तो HCF निकाल देता है क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या है, पर हर क्वेश्चन बड़ी से बड़ी संख्या लिखा होना क्वेश्चन ये नहीं कहता कि सब में ही HCF निकलेगा। ठीक है, कुछ में LCM भी निकलता है, जैसे इसमें LCM निकाल लेते हैं एक ही बार में ही। 2 से काटा, क्या ये 4 से चारों की चारों संख्या कट जाएंगी? 2 से काट लेते हैं, नहीं कटेंगे क्योंकि 54 नहीं कटेगा। ठीक है, 27 गुना 54 होता है, इसीलिए 2 से काटना जरूरी पड़ेगा। तो 16, 18, 24 और 27। अब कौन सी संख्या से मुझे दिख रहा है? अभी भी 2 से ज़्यादा दिख रहा है, तो 2 से काट लेते हैं। 2 8 16, 2 9 18, 2 12 24 और 27। और कोई टेबल से दिख रहा है? अभी भी हमें लग रहा है कि 2 से काट लेते हैं। 2 4 8, 2 9 से तो काट नहीं सकते, 2 6 12 और 27 नहीं काटा जा सकता। फिर से 2 से काट सकते हैं, 2 2 4, 9, 2 3 6 एंड 27। ठीक है, और कैसे काट सकते हैं? 2 1 2, 9, 3, 27। और तो काटा नहीं जा सकता। अब 3 से कट रहा है, फटाफट 3 से काट लेते हैं। 3 3 3 9, 3 1 3, 3 9 27। एक 3 से और काट ले, 3 3 1 3। अब इसको काटने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि वही स्टेप उतार ही देंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई। अब इन सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो, इन सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई। 2 × 2 कितनी है? 1 2 3 4 5। 2 की पावर सीधे 5 लिख सकते हैं, गुणा 1 2 3, 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर 5 आपको पता है क्या होता है? 32। ये पता है ना, इसकी संख्या क्या? 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 32 होता है। और 2 की पावर 3 का मतलब 27। अब 32 गुणा 27 कर लें तो कितना आंसर आएगा? 864। इसका एलसीएम आ गया 864। ठीक है, 864 इसका एलसीएम आ चुका है। अब ये तो हो गया इसका एलसीएम। पूछा है ना इसमें से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटा दी जाए। अब यही जो संख्या आई ना, इसी को ही 10,000 में से घटा देते हैं।
10,000 में से यही 864 को जब घटाया जाएगा तो आपकी ओरिजिनल संख्या आएगी क्या? 6319। ये जो आंसर आया है 9136, यही आपका ओरिजिनल आंसर है। और यही वही बड़ी से बड़ी संख्या घटाई थी जिसकी वजह से 32, 36, 48 तथा 54 को पूर्ण विभाजित हो सके। ठीक है, समझ में आ गया? शायद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम एक चैप्टर भी ख़त्म किया है और इसी में मैं आज दूसरा भी चैप्टर भी शुरू कर दूंगा आज ही के दिन, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर होगा घनमूल और वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। ये दोनों चैप्टर मैं एक ही वीडियो में ही डाल दूंगा, एक ही कंबाइन करके, ताकि आप लोग एक ही वीडियो में पढ़ सकें। ठीक है, तो ये रही क्लास आज की हमारी एचसीएफ एंड एलसीएम। इस क्लास की पीडीएफ और कुछ क्वेश्चंस के सेट वो आपको हम हमारे टेलीग्राम चैनल AR मंत्रा पे प्रोवाइड करा देंगे। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस लगातार कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी ये भी हमें आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।